वंस अगेन वेलकम बैक एलके कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस से रिलेटिव इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम के बारे में बात की जाए तो एनिमल किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। चार्ल्स डार्विन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पशु जगत को दो भागों में विभाजित किया। 13 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हमारे इस पूरे विश्व में और पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है: वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, जो कि जियोलॉजी की भाषा में भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट जानवरों की, तो इसकी डेफिनेशन हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होते हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स। तो आइए चलते हैं, लिखते हैं डेफिनेशन। An animal has spine or backbone। जिन जानवरों के पास रीढ़ की हड्डी और हड्डियों का एक ऐसा ढांचा जिसे हम नॉर्मली भाषा में स्केलेटन कहते हैं, उन जानवरों को वर्टिब्रेट कहा जाता है। जिन जानवरों के अंदर हड्डियों का ढांचा है जिसकी सहायता से वो चल पाते हैं, बैठ पाते हैं और अपने शरीर को ग्रो कर पाते हैं। हमारी पूरे विश्व में 4% जो प्रजातियां हैं वो वर्टिब्रेट्स की हैं, जिसके बारे में किस प्रकार से क्लासिफिकेशन है उसे हम बाद में लेते हैं। अब हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट जानवरों के बारे में। इनवर्टिब्रेट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिनके पास रीढ़ की हड्डी या फिर स्केलेटन होते हैं, उन्हें हम वर्टिब्रेट कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक इसका जस्ट अपोजिट होता है इनवर्टिब्रेट। An animal does not have a spine or backbone। तो जिन जानवरों के पास हड्डी रूपी ढांचा अर्थात स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है या फिर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट, बिना हड्डियों के जानवर। अब हम जाने तो इनको भी विभाजित किया गया है। इस पूरे पशु जगत को, एनिमल किंगडम को दो भागों में विभाजित करने के साथ साथ वर्टिब्रेट जानवरों को और इनवर्टिब्रेट जानवरों की भी एक अपनी अपनी ग्रुप क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं वर्टिब्रेट की। फर्स्ट इज बर्ड्स। Birds have feather, beak, and they lay eggs। पक्षियों को वर्टिब्रेट प्रजाति में रखा गया है। अगर हम देखें तो वर्टिब्रेट पक्षियों की प्रजाति को देखें तो इसमें भी एक स्केलेटन होता है, एक हड्डी का ढांचा होता है, जिसकी सहायता से ये इस हर कार्य को कर पाती हैं, प्रजनन। वैसे अगर हम बात करें वर्टिब्रेट के इस ग्रुप के बारे में, पक्षी केवल अंडों को ही देते हैं। कुछ पक्षी उड़ पाते हैं और कुछ नहीं उड़ पाते। जैसे कि हम बात करें बर्ड्स, दे कैन फ्लाई, इज एग्जाम्पल काइट, पिजन एटसेट्रा। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई लाइक पेंगुइन एंड किवी। सम बर्ड्स फ्लाई इन द लो लेवल, फॉर एग्जाम्पल पीकॉक एंड हैन। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका मैमल्स। मैमल्स के बारे में बात की जाए तो मैमल्स में सबसे बेहतर कैटेगरी और सबसे डेवलप्ड माना गया है बिकॉज इट इज डेवलप्ड ग्रुप। सबसे ज़्यादा डेवलप ग्रुप इसी को माना गया है क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हम इंसान भी इसी ग्रुप में आते हैं। मैमल्स का मतलब होता है जो जानवर अपने बच्चों को अपने दूध के माध्यम से लालन पालन करते हैं, उनकी ग्रोथ कराते हैं, देन उसके बाद में वो उन चीज़ों को खाते हैं जिसका लेवल अपने आप में बढ़ता जाता है। इंसान अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने यंग वंस को फीड करती है एक माँ अपने बच्चे को, उसी तरह से एक एलिफेंट, एक काव, ये भी इसी ग्रुप में आते हैं। दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स जिसके माध्यम से बच्चे अपनी माँ के द्वारा दूध को प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स वे जानवर होते हैं जो कि ज़मीन पर रेंग के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्नेक, स्नेक एक ऐसा जानवर है जो कि अपने पूरे शरीर को ज़मीन से टच करके चलता है। दे हैव अ स्केल्स ऑल्सो, दे ले एग्स ऑल्सो, ये भी अंडे देता है और ज़मीन पे रेंग के चलता है। इसके पास भी एक रीढ़ की हड्डी होती है। जिस समय अपना शिकार करता है एक सांप, तो उस समय अपने अंदर की मुंह के पास की हड्डियों को फैला लेता है, पलट देता है, जिसकी सहायता से वो बड़े आकार के अपने शिकार को आसानी से स्वॉलो निगल पाता है। बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की ओर। एम्फीबियंस, वे जानवर जो कि स्थल और जल दोनों ही स्थानों पर रह सकते हैं। ये दोनों ही स्थानों पे श्वास ले सकते हैं। इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये ज़मीन और पानी में आसानी से रह सकते हैं। इनका अधिकांश समय पानी में ही बीतता है, परंतु जिस समय इनको अपने अंडे देने होते हैं केवल ये उसी समय के लिए ही ज़मीन पर आते हैं, या फिर जिस समय इन्हें धूप लेनी होती है ये उस समय आते हैं। अधिकांश समय इनका पानी में बीतता है। दे हैव 4 लिम्स एंड स्टिकी स्किन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th, फिश हैज गिल्स, स्केल्स एंड फिन्स। मछलियाँ भी इसी वर्टिब्रेट कैटेगरी में आती हैं। इनके पास सांस लेने के लिए गिल्स नामक एक ऐसा अंग होता है जिसकी सहायता से ये पानी में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके एक्स्ट्रा वाटर रिलीज कर पाते हैं। स्केल्स के माध्यम से ये और फिन्स के माध्यम से ये पानी में आसानी से स्विम अर्थात तैर पाते हैं। ये तो बात हुई हमारे वर्टिब्रेट्स एनिमल के ग्रुप के बारे में जो कि 5 पार्ट्स में था। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ग्रुप अर्थात इनवर्टिब्रेट की। इसका क्लासिफिकेशन करने से पहले हम आपको बता दें ये वो जानवर हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती है। ये बिन हड्डियों के अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे इस पूरे पशु जगत में सबसे ज़्यादा मात्रा में एक तरफ जो वर्टिब्रेट प्रजाति है इसकी केवल 4% प्रजाति ही भारत में और पूरे विश्व में पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारी 96% प्रजाति जो है वो इनवर्टिब्रेट की है जो पूरे पृथ्वी पर पाई जाती है। तो फर्स्ट ग्रुप है हमारा स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की बात करें तो दे आर एक्वाटिक एनिमल्स, ये जल में रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स, they can't move, live on rock, they have sac like body full of pores। स्पॉन्जेस एक ऐसी प्रजाति है इनवर्टिब्रेट की जो कि जल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसको एक्वाटिक कहा गया है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण नहीं कर सकती, इसीलिए इसके मैंने लिए आपको बताया दे कांट मूव। जो हमारी पानी के नीचे चट्टानें या पत्थर पाए जाते हैं ये उन पर रहती है, तो दे लिव ऑन रॉक। इनके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दिखने में ये किसी फॉर्म के आकार के लगते हैं। जो हमारे सोफ़ा सेट इत्यादि चीज़ों पे पाए जाने वाले फॉर्म हैं उस जैसे इनकी दिखने की आकृति होती है। ये हमारे स्पॉन्जेस होते हैं जो कि वर्टिब्रेट कैटेगरी में रखे गए हैं। नंबर 2 है हमारा इस कैटेगरी का नेक्स्ट वॉर्म्स। अगर हम वॉर्म्स की बात करें तो वॉर्म्स एक ऐसा जीव है इनवर्टिब्रेट ग्रुप का। दे हैव लॉन्ग एंड सॉफ्ट बॉडी।
सॉफ्ट बॉडी। इनका शरीर काफ़ी बड़ा पतले आकार का होता है और काफ़ी मुलायम होता है। दे हैवंट गॉट लेग्स। इस ग्रुप के पास पैर नहीं होते हैं, इसलिए ये ज़मीन पर रेंग कर चलता है। ये हमारे 3 स्थानों पे पाया जाता है, वाटर, soil and in our body। तो ये worms जो है हमारे पानी व मिट्टी दोनों में पाए जाते हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम टैप फॉर्म का ही। टैप फॉर्म एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और कई प्रकार के डिजीज़ पैदा करने के लिए हमारे शरीर में सक्षम होता है। ये हमारे वर्म्स की ही कैटेगरी में आता है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में जो कि वर्टिब्रेट कैटेगरी में आई जाती है। तो वो है हमारा नंबर 3rd पॉइंट, निडेरियन। निडेरियन जानवर की बात की जाए तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लेने चाहें तो वो है हमारा जेली फिश। जेली फिश एक ऐसा जानवर है जो कि ज़मीन पे नहीं, पानी में काफ़ी गहराई तक पाया जाता है। दे मूव विद सी करंट, या फिर हम कह सकते हैं दे मूव इन सी करंट। समुद्री जलधाराओं के साथ ये गति करती है क्योंकि इसके शरीर में कोई ऐसा ठोस हड्डी का ढांचा नहीं है जिसकी वजह से ये अपने आप को कहीं और ले जाए या किसी दिशा में ले जाए। जिस तरफ जल की धाराएं बहती है ये उसी तरफ अपने आप को मूव करने लगती है। इसकी बात की जाए तो ये पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, हम इसके आर पार आराम से देख सकते हैं। इट हैड अ ट्रांसपेरेंट बॉडी। इट हैव ऑल्सो पॉइजनस टेंटिकल्स। पॉइजनस टेंटिकल्स की बात की जाए, जिस प्रकार से इंसेक्ट्स के पास एंटीनाज होते हैं जिसकी सहायता से वो ये जान पाते हैं कि आगे की रास्ता या आगे का स्थान उनके चलने के लिए सही है, उसी हिसाब से जेलीफिश के पास मूंछ की भांति इनके टेंटिकल्स होते हैं जो कि काफ़ी जहरीले होते हैं, जो कि सामने वाले शिकार को मारने में काफ़ी हद तक सक्षम होते हैं। आर्थ्रोपॉड्स जो कि हमारी इस कैटेगरी का 4th पॉइंट है। Arthropod, they have exoskeleton body like an armor। ऑर्थोपॉड्स हमारी एक ऐसी ग्रुप सिस्टम में आता है, इनके पास कंकालीय ढांचा बाह्य परत पर होता है। आपको लग रहा होगा कि वर्टिब्रेट में तो जिन जानवरों के पास रीढ़ की हड्डी या ढांचा होता है हड्डियों का, उन्हें वर्टिब्रेट में रखा जाता है, परंतु यहाँ पर हम इनवर्टिब्रेट में आर्थ्रोपॉड्स को क्यों रख रहे हैं। एक्सोस्केलेटन का मीन्स होता है बाह्य कंकालीय ढांचा। इनके आंतरिक शरीर के अंदर अर्थात अंदर की ओर किसी प्रकार की भी हड्डी नहीं पाई जाती है, परंतु प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से इनको बाहरी परत पर हड्डी का ढांचा दिया गया है जो कि इनको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है ताकि ये अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकें। ये एक ऐसा ग्रुप है, द मोस्ट ग्रुप, हमें लिखा है यहाँ पर द मोस्ट न्यूमरस ग्रुप। ये हमारी इनवर्टिब्रेट की ऐसी ग्रुप सिस्टम है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे पूरी पृथ्वी पर पाई जाती है। आर्थ्रोपॉड्स की अनेक प्रजातियाँ हमारी अलग रूप में अलग स्थानों पर अपार मात्रा में मौजूद
है। जिस प्रकार से वर्टिब्रेट में हमने मैमल्स की बात करी थी, ये काफ़ी डेवलप्ड ग्रुप है, उसी प्रकार से इस इनवर्टिब्रेट का ये सबसे डेवलप्ड और न्यूमरस ग्रुप कहा गया है। बात करते हैं हमारे अगली कैटेगरी के बारे में, जो है 5th कैटेगरी, मोलस्कस। मोलस्कस इस ऐसी प्रजाति है जो कि पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती है। अगर हम अंडे के लार्वाई स्टेज की बात करें, उसी स्टेज को मोलस्कस एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। लार्वाई हैच फ्रॉम एग। एग बनने से पहले जो कैटेगरी होती है लार्वाई, इस स्टेज को मोलस्कस कहा जाता है। मोलस्कस इसी प्रकार की स्टेज है, इस कैटेगरी में रखा गया है। दे हैव सॉफ्ट बॉडी and live on land as well as water। ये पानी और स्थल अर्थात ज़मीन दोनों ही स्थानों पे पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं हमारी इनवर्टिब्रेट की सबसे लास्ट ग्रुप के बारे में, जिसका नाम है इक्नोड्रम्स। इक्नोड्रम्स वे जानवर होते हैं जिनके पास अपार लिम्स होते हैं, अपार भुजाएं होती हैं, जिनके लिम्स की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। दे आर मरीन एनिमल्स ज़मीन के नीचे ना रहने पाने वाले, यानी कि समुद्र की ज़मीन की तलछटी पर रहने वाले हैं जानवर। इनके पास रे एंड काफ़ी ऐसे स्पाइन्स होते हैं जिनकी सहायता से ये अपने आप को अन्य जीवों की कैटेगरी से अलग करते हैं। हम इस कैटेगरी के 2 ऐसे एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जो काफ़ी हद तक इस कैटेगरी को सूटेबल हैं। फर्स्ट इज स्टारफिश। स्टारफिश हैव 5 limbs which we called रे। हमारी स्टारफिश के पास 5 लिम्स होती है जिसे हम जानते हैं रे के नाम से, इसीलिए ये इक्नोड्रम्स में पाए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे गूदेदार तलछटी होते हैं जिसकी सहायता से ये समुद्र की तलछटी पे मौजूद चट्टानों पर बैठ पाती है और अपने आप को पानी में इधर से उधर मूव कर पाती है। इसी कैटेगरी का दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, सी अर्चिन। सी अर्चिन के पास दे हैव अ स्पाइन्स सी अर्चिन के पास अपने स्पाइन्स होते हैं, एक ऐसे स्पाइन्स जिसकी सहायता से ये अपने आप को सुरक्षित रखती है, साथ ही साथ ये पानी में मूव कर पाती है। आज हमने जाना एनिमल किंगडम के दोनों उन ग्रुप्स के बारे में, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट ग्रुप कैटेगरी को 5 भागों में डिवाइड किया गया है और इसी प्रकार से ही हमारी इनवर्टिब्रेट के ग्रुप को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। हमने इन सभी के बारे में अच्छे से जाना। बताने को इनके बारे में बहुत कुछ है, परंतु एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने बताया। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा जिस प्रकार की वीडियो आपको साइंस से रिलेटेड चाहिए। थैंक यू।